सेवक रोड का प्लानेट मॉल, और ये हो गया है पानी पानी, और यही समस्या है, परेशानी है। नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। और आज हम बात कर रहे हैं सेवक रोड स्थित प्लानेट मॉल की। प्लानेट मॉल का जो ग्राउंड फ्लोर है, इन दिनों पानी पानी हो रखा है, और यहाँ की शायद ही कोई ऐसी अछूती दुकान होगी जिसमें कि पानी नहीं आ रहा है। आपसे बता दें, ये वर्षा का पानी है और नहीं भी है। नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भारी बरसात होती है उस समय पानी भर जाना एक आम बात हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी आ गया, ये एक आम समस्या हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं बारिश नहीं हो रही है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो बावजूद उसके यहाँ की जो प्लानेट मॉल के ग्राउंड फ्लोर में जो दुकानें हैं वहाँ दिखाते हैं। देखिए, पूरी जगह सब दुकानों में पानी निकल रहा है नीचे से, और ये एक बड़ी समस्या यहाँ के दुकानदारों के लिए है। फिर एक बार बता दूं कि अगर ज़्यादा ज़ोरदार बारिश होती है, अथाह बारिश होती है, तो पानी भरना लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की दुकानों से पानी निकल रहा है, ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है। इतना बड़ा प्रसिद्ध ये मार्केट है, सेवक रोड का बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है। 200 से ज़्यादा यहाँ पर दुकानें बताई जा रही हैं। 200 से ज़्यादा दुकानदार यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, और काफ़ी महंगा प्लानेट मॉल ये बताया जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शोरूम है। लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने ही हमें बुलाया है, यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने हमें बुलाया है कि उनकी समस्याओं को हम दिखाएं। देखिए, ये एक दुकान है, आपको दिखा रहे हैं। ये ज़मीन से भी ऊंची है, फिर भी इसके अंदर जो है नीचे की, वहाँ से पानी आ रहा है। इन दुकानदार का कहना है कि मुझे उद्घाटन करना था, लेकिन इस निकलते हुए पानी के कारण देखिए किस तरह पानी रिस रहा है। जैसे पहाड़ों से पानी रिसता, उसी तरह यहाँ की दीवारों से और नीचे से पानी निकल रहा है, जो यहाँ के व्यापारियों के लिए ये लगातार कई दिनों से आ रहा है। हमने इनकी ये जो दुकान की तरफ से जो है उनसे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं लगातार 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ कि इस का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये निकलता हुआ पानी इनके लिए परेशानी बना हुआ है। शायद वो अंदर है, बात करते हैं। भाई साहब, सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सौगत भट्टाचार्य जी। सौगत भट्टाचार्य जी। हाँ भट्टाचार्य जी, क्या समस्या है बताइए। समस्या मतलब ये पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले दिन से लेके अब तक 15 से 20 दिन हो गया, अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, साइड से लेके दीवार से लेके सब जगह से पानी आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? साइड से आ रहा है, नीचे फ्लोर से आ रहा है, डैम हो रहा है ऐसा। ऊपर में अंदर में देखिए ना, अंदर में जो हाइट जो है ना, एकदम बता दें अंदर में जो है, इतना तक हाइट, इतना तक डैम होगा, पानी का लेयर नहीं गया, इतना तक आ रहा है। ठीक है, नीचे का भरा हुआ है, नीचे से आ रहा है पूरा, नीचे से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, वॉल से भी आ रहा है। तो जब आपने दुकान ली थी, जब आपने दुकान ली थी, तब आपने ये समस्या नहीं देखी? नहीं देखी, तभी उस टाइम में तो बारिश नहीं था, साफ था पूरा। तो अब पता चल रहा है आपको? अब पता चल रहा है। अभी तो लेके मैं ओपनिंग करने वाला था, अभी इस महीना में ओपनिंग नहीं हो रहा है। कैसे ओपनिंग होगा? पानी पूरा भरा हुआ है, ओपनिंग भी नहीं हो रहा है मेरा। एकदम खराब हाल हो गया पूरा। मतलब रेंट ऐसे ही जा रहा है मेरा हर महीना, लेकिन चालू नहीं हो रहा है दुकान। ये हाल हो गया अभी। तो देखिए, एक तो ऐसे ही कोविड-19 की मार से व्यापार का एक तरह से बंटाधार हो चुका है। व्यापारी लोग सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि लगातार 6 महीनों से दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, रोजगार नहीं है। उसके बाद ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं, जो दुकानदार नई दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कितना दुखदायी होगा कि लगातार 3 दिनों से वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। आइए एक और आपको ले चलते हैं दुकान में। यहाँ सारी दुकानों का यही हाल है। जिन दुकान में भी आप जाएंगे, आप देखेंगे कि अंदर की तरफ पानी भरा हुआ है। ये ग्राउंड में देखिए किस तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इससे इंतजाम किए बावजूद इसके दुकान में देखिए पानी भरा हुआ है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश कुमार सिंगल। सतीश जी, क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है और विराट समस्या है। हम काफ़ी दिनों से वैसे लॉकडाउन से परेशान थे। लॉकडाउन के बाद हमने दुकान को खोला है, लेकिन दुकान के अंदर पानी जो है इतना ज़्यादा, मतलब नीचे से भी और साइड की वाल से भी आ रहा है कि हमें जो भाड़े का आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके अलावा हमारा जो माल ख़राब हो रहा है, और व्यापारी भी हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा नहीं आ रहा है। अरे सिंगल जी, ये पहले ये बताइए कि ये पानी बारिश का है ना नीचे से आ रहा है? देखिए, अभी बारिश नहीं है,
और ये पानी कंटिन्यू लास्ट 1 महीने से हमारे यहाँ कम नहीं हो रहा है। हम डेली 50, 60, 70 बाल्टी पानी निकालते हैं और जितना निकालते हैं उतना ही जमीन से आ रहा है? जमीन से भी आ रहा है। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ दुकान लिए? नहीं, मुझे तो आज अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ये पहली बारिश है इसके साथ? ये ऐसा मेरा पहली बार ही देख रहा हूँ। पहला मैंने अनुभव। लास्ट ईयर सितंबर में दुकान ली थी, उस टाइम बारिश का सीजन नहीं था और उस टाइम पानी भी नहीं आया था। लेकिन इस साल ये जुलाई से ही हमारे पास जो है मतलब ये समस्या आ रही है। दुकानें ली थी तब क्या इस बात की जांच पड़ताल की थी कि ऐसा भी हो सकता है, या किसी ने बताया था आपसे? नहीं, हमने पूछा था, हमें यही अपडेट मिली थी कि ये पानी की समस्या थी, लेकिन हमने ट्रीटमेंट करवा दिया है, आपका जो है पानी की समस्या आगे नहीं होगी। ये हमारे तक ये बात आई थी। ये समस्या आप लोग इस विषय में प्रमोटर लोग से कुछ बातें नहीं करते? अपनी जो समस्या उसको नहीं बता रहे? देखिए, मैं अपनी जो समस्या है मैं या तो अपने जिनसे मैंने दुकान ली है उनके तक पहुंचा पा रहा हूं, या हमारी प्लानेट मॉल की जो सोसाइटी है उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं अपनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी शिकायत, अपने दुख दर्द को बता रहा हूं। लेकिन प्रमोटर तक तो मैं नहीं जा पा रहा हूं। प्रमोटर तक तो मुझे लेके जाएंगे तब मैं जाऊँगा। मुझे इनके साथ की एक बार देखिए, फिर दिखाते, देखिए बारिश नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, फिर भी देखिए कैसे दुकानदारों को पानी निकालना पड़ रहा है दुकानों से। और ये केवल अभी की स्थिति नहीं है, भाई साहब ने बताया कि पिछले 15 दिनों से इसी तरह पानी निकाल रहे हैं। तो इतनी महंगी महंगी दुकानें ले रहे हैं, कोविड से बंटाधार है व्यापार का। और उसके बाद यहाँ पर जो दुकानें हैं ग्राउंड फ्लोर में लगभग सबका ये हाल है। सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। प्रेसिडेंट है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ है। गौरी शंकर गोयल जी हमारे साथ हैं। गौरी जी से बात करते हैं। गौरी जी, ये बताइए सबसे पहले तो कि ग्राउंड फ्लोर में कितनी दुकानें हैं? लगभग 70 दुकानें हैं यहाँ पर। तो 70 दुकानों का क्या यही हाल है? सारे दुकानों में यही हालत है। तो आपकी सोसाइटी कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? कोई देखिए, सोसाइटी आज से 1.5 साल पहले झगड़ा मुगड़ा करने के बाद एक सिद्धांत पे आए थे कि कुछ पैसा लगेगा, वो पैसा देंगे हमें 10 लाख रुपया अमाउंट में दिया गया है, बाकी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम 1.5 करोड़ का काम पेंडिंग है। 1.5 करोड़ का काम पूरा प्रमोटर का 1.5 करोड़ का पूरा प्लानेट मॉल का काम पेंडिंग है, जिसमें ऊपर की आप सीलिंग देख रहे हो उसका काम बाकी है, लिफ्ट का काम बाकी था, फायर एक्सटिंग्विशर का काम बाकी है पूरा है, और बहुत से काम बाकी है। इलेक्ट्रिक जो रूम है उसके काम बाकी है, ट्रांसफार्मर का काम बाकी है। इन्होंने प्रत्येक दुकानदारों से 60 रुपये स्क्वायर फीट का इलेक्ट्रिक का भी चार्जेज लिया है। सिस्टमेटिक इलेक्ट्रिक किसी को नहीं मिल रही है। और हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद प्रमोटर लोग के कान में क्यों तक नहीं रुकती है। और हम बोलेंगे सिलीगुड़ी के सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान प्रमोटर हैं, जिसमें सुरेश गर्ग है, इसका अशोक मोट, अनिल मसानी ग्रुप जो बता रहे हैं वो प्रमोटर है क्या? हाँ, यहाँ पर अभी है नहीं। अच्छा। उसके बाद दीपक मुंद्रा, रवि बोल के है लड़का, रवि अग्रवाल, जितने भी प्रमोटर हैं, हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को उनके सबके जहाँ पर भी काम हो रहा है सबके ताला लगाना चाहिए। ये लोग ने व्यापारियों के साथ और जो दुकानदार के साथ में चीटिंग किया गया है, 420 का मामला, और उनके ऊपर जल्द से जल्द प्रशासन को देंगे और हम लोग भी डायरी करेंगे उनके अगेंस्ट में। जब इतने काफ़ी पॉश, ये बाजार के हिसाब से पॉश इलाका कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये सेवक रोड सिलीगुड़ी का मुख्य मार्ग है और यहाँ पर संभवतः दुकान बहुत महंगी होगी। उसके बाद अगर लोग इतने पैसे लगा के और अगर इस तरह पानी निकलता है तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे। देखिए, प्रमोटर ने जो दुकानदार को तो ठगा ही है, उसके अलावा हमारे कुछ बहुत से दुकानदारों ने भाड़ों में भी प्रॉपर्टी ले रखी है, ऊँचे भाड़ा में प्रॉपर्टीज है। और ये बिल्डिंग की इज्जत जो है ट्रस्ट के द्वारा जो हमने मेंटेनेंस कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी इज्जत बढ़ी है। अब प्रमोटर लोग का इसमें कोई योगदान नहीं है, और योगदान भी नहीं और योगदान करना भी नहीं चाह रहे हैं। और वो लोग आपस का झगड़ा, अपने यहाँ से कमाई सब लेके चले गए बाहर और यहाँ का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को मैंने मिसयूज कर रहे हैं। तो गौरी जी, कितनी दुकानें हैं इस मार्केट? टोटल लगभग 180 दुकानें हैं। तो अगला कदम क्या होगा अगर इसी तरह? देखिए, लास्ट हमारे पास 2 ही ऑप्शन से बताना चाहूँगा, 1 मिनट गौरी जी, कि ये समस्या आज की नहीं है। मैं समझता हूँ लगभग शुरू से ये समस्या, कई बार हमने खबर समय के माध्यम से ये समस्या दिखाई है, लेकिन आज के पहले हम ये सोचते थे कि ज़्यादा बारिश आने से ये पानी भरा है। लेकिन आज स्थिति जब हमने निरीक्षण किया, देखा, व्यापारियों के साथ दिखाया उन्होंने, तो ये लग रहा है कि ये पानी जो उबाल है वहाँ से आ रहा है, जो नीचे है उसकी तरफ से आ रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है गौरी जी कि पानी नीचे से आ रहा है? देखिए, एक तो इनकी ड्रेनिंग सिस्टम जो बनाया है पूरा रोंग है।
और इन्होंने जो प्लानिंग, जो नक्शा में जो प्लानिंग बनाया है उसके हिसाब से भी ज़मीन का जो बेस्टमेंट लेवल है और थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था। भाई बेस्टमेंट लेवल को उन्होंने गलत प्लानिंग करके किया है, सबका मेन कारण यही है। और हम लोग के पास दो ही ऑप्शन बनता है कि माने इन्होंने जो अत्याचार व्यापारियों के ऊपर किया है, प्रमोटर ने जो किया है अत्याचार, कुछ दुकानदार प्रमोटर है, एक दो दुकान प्रमोटर भी लोग हैं इन्वॉल्व, ऐसे नहीं है कि नहीं है, कुछ लोग एक दोषी हमारे व्यापारी के साथ साथ जो प्रमोटर से माल लिया वो लोग भी दोषी हैं। क्यों? उन्होंने पैसा दे दिया और वो लोग की लड़ाई में, प्रमोटर की लड़ाई में हमारे व्यापारी पिस रहे हैं और वो लोग अपना पैसा यहाँ से ब्लॉक करके ले गए हैं। उसको नहीं रोकेंगे। हमें लास्ट में दो ही अधिकार है, या तो उनका धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ेगा या कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट में करनी पड़ेगी। ओके गौरी जी, तो दर्शकों ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लानेट मॉल आप सभी जानते हैं सिल्लीगुड़ी का काफ़ी प्रसिद्ध मॉल है और 200 से ज़्यादा यहाँ दुकानें हैं और यहाँ का ग्राउंड फ्लोर जो है पूरा पानी पानी हो गया है। और पानी बारिश का नहीं बल्कि ज़मीन से निकल रहा है, जो वाल है वहाँ से निकल रहा है। और यहाँ के व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं, जो सामने आप देख सकते हैं सारे व्यापारी है। ये इन्हीं का आरोप है। इन लोगों ने खबर समय को बुलाया है कि हमारे साथ ये समस्या है। देखिए फिर एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी जो यहाँ आप देख रहे हैं ग्राउंड में पानी किस तरह से पानी है और इतना ही पानी सब दुकानों में, यहाँ पर जितनी भी जो ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट में जो दुकानें हैं, बेसमेंट में जितनी भी दुकानें हैं उनमें पानी की समस्या है। और सारे व्यापारी, पहले ही बोल चुका हूँ कि कोविड-19 से लगभग व्यापार नष्ट है और उसके बाद ऐसी स्थिति इनके लिए कह सकता हूँ कि गरीबी में आटा गीला करने से ज़्यादा दुखदाई है। सेक्रेटरी महोदय हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुशांत कुमार तिवारी है। और अच्छा सुशांत जी बोलिए। सुशांत जी ये बताइए कि इतनी परेशानी हो रही है, लगातार आप लोग की दुकानें हैं, होता है आप लोग का सामान भी खराब हो रहा हो, तो जैसा कि बताया कि आप लोग कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, तो क्या आपको अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी जाती, नहीं ठीक होता, तो क्या आप कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे? जी उनको 2-3 बार मैंने पहले भी नोटिस दिया हुआ है, एक रिटन एक कंप्लेन उनको दिया हुआ है कि आइए और आके देखिए ये क्या प्रॉब्लम है और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है? उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे को, आज तक भी हम कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये पूरा पानी का समस्या तो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आगे अगर फ्यूचर में अगर वो हमारे आके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जो कानूनी कार्रवाई है उसके अलावा, तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा ये। तो सुशांत जी ये बताइए कि लगभग व्यापारियों को कितना का नुकसान होगा? सामान भी खराब हो रहा है। एक दुकान में 80-80 लाख रुपए का सामान रखा हुआ जो पूरा का पूरा गीला हो गया है। ये आप सामने एक दुकान है, यहाँ पे अगर आप चल के देखें तो लगभग 80 लाख के आसपास का सामान है। जो बता दें हम लगभग सभी दुकानें गए हैं, नेट की समस्या की वजह से हम सभी दुकानों को आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हमने स्वयं दौरा किया, हमने स्वयं जाके देखा है कि काफी प्रत्येक दुकान में पानी भरा है और नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है। सुशांत जी आपने बताया हम गए थे, लेकिन चूंकि नेट नहीं उससे हम नहीं जा पा रहे हैं। जी तो ये समस्या लगभग सारे दुकानों की ही है और प्रमोटर को हो तो एक बार आके ये सब देखना चाहिए और उनको ये सब जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है हमें कानूनी कार्रवाई में जाना होगा। एक बात और बताइए सुशांत साहब, इतनी महंगी दुकानें, इतना महंगा मॉल, इतना अच्छा इलाका, इसमें आप दुकान बनाते हैं और उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्या कहेंगे इसको आप? इससे एक तो कोरोना की वजह से हम लोग वैसे ही मर रहे हैं और आगे अगर इस पानी की वजह से मरेंगे तो इसको क्या कहेंगे, गरीबी में आटा गीला, और इससे ज़्यादा क्या? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चीटिंग हो गई? जी सारे के सारे बेसमेंट वाले लोग हम लोग ठगे हुए ही महसूस कर रहे हैं और सच में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जिस हालत में हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे तो बिजनेस हो नहीं पाएगा। एक तो कस्टमर का फ्लो नहीं है, ऊपर से पानी की वजह से और कस्टमर अगर पीछे नहीं आता है तो हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे? हमारे पास में फिर सड़क पे बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए क्या स्थिति है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों यहाँ के सैकड़ों व्यापारी दुखी है। देखिए दुकानों में पानी घुसा हुआ है, ग्राहक कैसे आएंगे? और ये पानी, सबसे बड़ी बात है कि ये पानी जो है सब गोडाउनों में, दुकानों में घुसा हुआ है। देखिए कैसे यहाँ सामान खराब हो रहे हैं। आप देखिए
भरा हुआ है और ये जो सारे के सारे रेडीमेड गारमेंट्स हैं जो भीज गए हैं, लाखों का नुकसान यहाँ व्यापारियों को। बहुत सी दुकानें देखिए किस तरह एक एक पैकिंग का खर्चा कितना होता होगा आप सोच सकते हैं। सारे के सारे ये पैकिंग कार्टून नष्ट हो चुके हैं। किनकी दुकानें ये आपकी है? सर क्या नाम आपका? परमवीर सिंह। परमवीर जी, क्या नुकसान है आपका? काफ़ी नुकसानी हुई है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौगत दे। सौगत दे। सौगत जी, आपका क्या नुकसान हुआ? मेरा तो एक्चुअली ये दुकान जो है मैंने खोला आपका 15 दिन पहले। अच्छा। लेकिन इसका ओपनिंग भी नहीं हो पाया, और जब से मैंने ये दुकान लिया पानी इतना सीपेज होके आ रहा है दीवार से और नीचे से। अभी खुली है क्या आपकी दुकान? जी, अभी खुला हुआ है। तो चलिए जो यहाँ है व्यापारी त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ इतनी महंगी महंगी दुकानें लेकर भी लोग ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन दुकान में ग्राहक कहाँ से आएंगे? यहाँ तो पानी ही पानी आ रहे हैं। देखिए ये है सोबित नाम बताएं। स्वागत का दुकान। देखिए यहाँ पानी है और ये देखिए और पीछे का जो वाल आप देख रहे हैं, पीछे के वाल से पानी आ रहा है और ये पूरे के पूरे जो गारमेंट है आप देख सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट भीजे हुए हैं जो नीचे लगे हुए हैं। और अभी महज इनको 15 दिन हुए हैं। जी, मैं अभी तक ओपन कर नहीं पाया। ओपनिंग नहीं कर पाया। मैं पानी जस्ट माल सजाया था दुकान में, ओपनिंग कर नहीं पाया कोविड के वजह से। आपसे दुकानें ली थी तो ऐसी कोई बातें हुई थी कि पानी आ सकता है? नहीं, ये मुझे बताया गया कि ये पहले प्रॉब्लम था, लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन जब से मैंने दुकान ले लिया उसका बाद से मैंने माल लगाना स्टार्ट किया, फिर लॉकडाउन हो गया 15 डेज का। 15 डेज का बीच में भी, लॉकडाउन में भी मैं आके दुकान से पानी निकाला बाहर, और उसका बाद में जो मेरा माल जो है उसका फंगस आ रहा है। तो माल का जो है ना वो नुकसान माल का हो रहा है। थैंक यू ना। तो ये समस्याएं हैं जो प्लानेट मॉल है वहाँ। देखिए जितने भी यहाँ 70 के करीब यहाँ बेसमेंट में दुकानें बताई जा रही है, सारे के सारे व्यापारी यहाँ लामबंद है। सारे के सारे व्यापारी यहाँ चिंता में है कि आखिर क्या किया जाए। इन्होंने खबर समय की टीम को यहाँ बुलाया कि उनकी समस्याओं को हम लोगों तक पहुँचाए, जो इसका कुछ हल निकल सके। तो बने रहे आप खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।